रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, एक युद्ध तो वो होता है जो हथियारों से लड़ा जाता है, जिसमें लोगों की जान जाती है, खून बहता है, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहते हैं। लेकिन दूसरा जो युद्ध होता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दोनों ही पक्ष पूरी दुनिया को अपने अपने हिसाब से जानकारियां देते हैं, दोनों ही पक्ष अपनी जीत का दावा करते हैं और दोनों ही पक्ष दूसरे पक्ष को, सामने वाले पक्ष को एक विलेन की तरह और एक लूजर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहां देखा होगा, अभी तक ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ है, इसमें यूक्रेन रशिया से आगे चल रहा है। यूक्रेन इसमें रशिया को लगातार हराता आ रहा है, क्योंकि रशिया का जो पूरा पक्ष है वो दुनिया के सामने आ नहीं पा रहा और यूक्रेन का जो पक्ष है वो लगातार दुनिया के सामने आ रहा है, क्योंकि यूरोप का पूरा मीडिया, अमेरिका का पूरा मीडिया, नेटो देशों का जो पूरा मीडिया है, जिसे हम पश्चिमी मीडिया कहते हैं, और उनके पास इस दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं। सबसे बड़े न्यूज़ चैनल्स इन्हीं देशों के पास हैं। सबसे बड़ी बड़ी वेबसाइट, सबसे बड़े बड़े अखबार, सबसे बड़े बड़े मीडिया संस्थान इन्हीं देशों के पास हैं। और ये देश लगातार पूरी दुनिया में वही जानकारी प्रसारित कर रहे हैं जो यूक्रेन इन्हें दे रहा है, और जिस जानकारी से, जिन तस्वीरों से यूक्रेन के प्रति लोगों में हमदर्दी पैदा हो। तो यूक्रेन यहां इसलिए जीत रहा है। दूसरी तरफ जो रशिया की न्यूज़ एजेंसीज हैं, रशिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सारे जो मीडिया संस्थान है रशिया के, जो रशिया का पक्ष दुनिया को बता रहे थे, उन्हें पूरी दुनिया ने अब बैन कर दिया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रशिया टुडे जो रशिया का चैनल है, उस पर भी बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है, और जो उनकी न्यूज़ एजेंसीज हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से रशिया का जो पक्ष है वो दुनिया के सामने नहीं आ रहा। इसलिए आपने ये देखा होगा कि ज़ेलेंस्की हर रोज़ अपना एक वीडियो बनाते हैं। वो कभी सड़कों पर खड़े होते हैं, कभी किसी गली में खड़े होते हैं, कभी किसी युद्ध में क्षतिग्रस्त इमारत के बाहर खड़े होते हैं। रोज़ अपना वीडियो बनाते हैं और रोज़ दुनिया के हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में उनकी तस्वीर छपती है और इस तरह के उनके वीडियोस दिखाए जाते हैं। लेकिन आपने इस तरह के वीडियोस ना तो रशिया की सेना के देखे होंगे, ना ही पुतिन के देखे होंगे, और लगातार आपको ये तो पता चलता है कि रशिया की सेना का कितना नुकसान हुआ, कितने हजार सैनिक रशिया के मारे गए, उनके कितने टैंक नष्ट हो गए, कैसे रशिया के जो सैनिक हैं वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं, रशिया को कितना नुकसान हुआ है। ये सारी बातें आपको यूक्रेन के जरिए पता चल रही हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना कहाँ है, क्या कर रही है, उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, यूक्रेन के कितने टैंक नष्ट हुए, कितने हवाई जहाज, कितने हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं, ये जो पूरी जानकारी है ये अब तक किसी के पास नहीं है। इसलिए इस बात को समझिए कि आप तक जो तस्वीरें पहुंच रही हैं वो असल में एक तरफा तस्वीरें पहुंच रही हैं, और जो नैरेटिव और पूरी कहानी आप तक पहुंच रही है वो भी एक तरफा है। और हमारी कोशिश है कि हम आपको दोनों पक्ष दिखाएं, रशिया का पक्ष भी दिखाएं, क्योंकि इस समय जो सबसे दबा हुआ पक्ष है वो रशिया का ही पक्ष है। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, और उसकी तरफ से पश्चिमी देशों पर भी यह लगातार दबाव बनाया गया कि वो रशिया से गैस और तेल के आयात को बंद कर दें। और अब जब भारत रशिया से कच्चे तेल का आयात करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो अमेरिका इसका भी विरोध कर रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते में रशिया से तेल आयात 43% तक बढ़ा दिया है, और यह जानकारी रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी ने दी है। रशिया का कहना है कि अमेरिका अब उससे हर दिन 1 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात कर रहा है, जो पहले की तुलना में 43% ज्यादा है। हालांकि अमेरिका का पक्ष यह है कि उसने रशिया के साथ तेल और कोयले के आयात को बंद करने की जो डेडलाइन रखी थी वो 22 अप्रैल की रखी थी, और 22 अप्रैल अभी आई नहीं है। इसलिए तब तक, जब तक ये डेडलाइन नहीं आ जाती, तब तक अमेरिका मौजूदा डील्स के तहत रशिया से तेल खरीदना जारी रख सकता है, और जब वो डेडलाइन आ जाएगी तब ये खरीदारी, यानी ये जो सौदा है, ये बंद हो जाएगा, ये आयात बंद हो जाएगा। सोचिए, ये उन पश्चिमी देशों के साथ भी कितना बड़ा मजाक है जिन्होंने अमेरिका के कहने पर यह ऐलान कर दिया कि वो भी रशिया से अब गैस और कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, सारे संबंध तोड़ देंगे। और इन देशों में ब्रिटेन भी है जिसने ये कहा है कि वो इस साल के अंत तक रशिया से तेल आयात पूरी तरह से बंद कर देगा। यानी अमेरिका ने पश्चिमी देशों पर जिस चीज के लिए दबाव बनाया वो खुद ही उसका पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहा है। चीन ने भी आरोप लगाया है कि अमेरिका
रशिया से अतिरिक्त कच्चा तेल आयात करके अपने ऑयल रिजर्व्स को भर रहा है, बढ़ा रहा है, ताकि मुश्किल समय में वहां कच्चे तेल का कोई संकट पैदा ना हो और अमेरिका पश्चिमी देशों की तेल की जरूरत को भी पूरा कर पाए। तो ये वैश्विक राजनीति है। बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देशों ने रशिया से कच्चे तेल के आयात पर जो प्रतिबंध लगाए, उनका असर सिर्फ एक हफ्ते तक रहा और 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच इन देशों ने रशिया से गैस और कच्चा तेल नहीं खरीदा। लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में यही देश रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए फिर से लाइन में खड़े हो गए और इस दौरान रशिया ने प्रतिदिन 1,48,000 बैरल क्रूड ऑयल इन देशों को बेचा है। इससे यह पता चलता है कि ये देश मानवता और शांति के नाम पर बड़े बड़े लेक्चर्स तो देते हैं, लेकिन जब बात इनके हितों की आती है तो ये अपने ही बनाए गए नियम और सिद्धांतों को तोड़ देते हैं। लेकिन जब इसी तरह भारत अपने हितों के बारे में बात करता है, अपने हितों के बारे में सोचता है, तो यही देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करते और फिर भारत की आलोचना करने लगते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.